सत्ता चाह, तो क्या मंजिल मिल जाएगी बिना चले ही राह। हम ज्ञान की बातें बहुत जानते हैं, विज्ञान की बातें बहुत जानते हैं, कंप्यूटर की बातें बहुत जानते हैं, लेकिन कभी विचार करके देखा कि क्या हम अपने आप को भी जानते हैं? क्या हम अपने जीवन को भी जानते हैं? क्या ये बात जानते हैं कि जन्म क्यों होता है और मृत्यु क्यों होती है? क्या इस बात को जानते हैं पूरे जीवन जिस ड्राइविंग सत्ता से, जिस आत्म सत्ता से, जिस आत्म सत्ता से ये जीवन चलता है, आखिर वो सत्ता क्या है? जब अपने आप को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। जानो अपने आप को, खोजो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे नहीं संताप। जो अभी भजन हो रहा था बड़ा सुंदर, जिन्होंने खैर ना सीखा वही बस पार होते हैं। एक छोटी सी बात कह करके आगे बढ़ रहे। एक जगह 3-4 लोग, बाबू लोग यात्रा करके उन्हें किसी नदी को पार करना था। तो उस समय नदी में पुल नहीं बना था, नाव चलती थी। तो बाबू लोग उस नाव पर सवार हो गए, नाव चलने लगी। बड़ा सुंदर दृश्य था, कभी बैठे नहीं थे नाव पर, नाव की यात्रा बड़ी सुंदर लग रही थी। एक बाबू ने मल्लाह से पूछा, नाविक से पूछा कि भैया क्या तुम ज्योग्राफी जानते हो? उसने कहा भैया हम ज्योग्राफी क्या जाने। उन्होंने कहा इसे हिंदी में भूगोल कहते हैं। जिस पृथ्वी पर रहते हैं, भू पर, क्या इस पृथ्वी का, इस प्रकृति का आपने शास्त्र पढ़ा है? जिसे भूगोल कहते हैं, जिसे ज्योग्राफी कहते हैं, इसे पढ़ा है क्या? मल्लाह ने कहा, उस नाविक ने कहा कि भाई हमने भूगोल, ज्योग्राफी ये कुछ नहीं जानते हैं, हम तो केवल सुबह से शाम तक नाव चलाते हैं और जो नाव चलाने में जो पैसा मिल जाते हैं उससे अपना तथा अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। दूसरे बाबूजी ने पूछा क्या आप विज्ञान जानते हैं? नाविक ने कहा कि भाई हम विज्ञान नहीं जानते। तो उसने कहा कि तब तो तुम्हारा आधा जीवन बेकार ही चला गया, तुम भूगोल भी नहीं जानते और विज्ञान भी नहीं जानते। एक इंग्लिश टीचर उसमें बैठे थे, उन्होंने क्या तुमने अंग्रेजी भाषा को सीखा है? तो उन्होंने कहा कि बाबूजी अंग्रेजी तो अंग्रेजी, हम हिंदी भी सही नहीं जानते हैं, हम तो केवल यही मजदूरी करना जानते हैं और सुबह से शाम तक नाव चलाना जानते हैं, बस इसी से परवरिश करते हैं। उन्होंने कहा तब तो तुम्हारा सब जीवन बेकार ही समझो। तो इस तरीके से एक शास्त्री जी बैठे थे, उन्होंने क्या तुम्हें पुराणों का ज्ञान है? तो मल्ला ने कहा कि भाई उराण पुराण हम कुछ नहीं जानते, हम तो सबसे बड़ा यही जानते हैं कि कर्म करना ही पूजा है और यही सबसे बड़ी पूजा जानते हैं, हम ये पुराणों को नहीं पढ़े। तब उन्होंने कहा तब तो तुम्हारा पूरा ही जीवन बेकार हो गया। तो मल्ला बेचारा नाविक उदास हो जाता है। उसने सोचा कि वास्तव में ये लोग सब पढ़े लिखे हैं, जो आज क्वेश्चन कर रहे हैं, हमसे प्रश्न कर रहे हैं, ये सब हम जानते नहीं, तो हमारा जीवन ही बेकार है। ऐसा उदास हो रहा था अंदर अंदर। तब तक क्या होता है आगे,
जब बीच धार में नाव पहुंचती है, इससे पहले उसने देखा कि बीच धार में भंवर पड़ी है। देखा होगा लोगों ने, जो देहात के लोग हैं अधिकतर सब जानते हैं। भंवर कहते हैं जहाँ पानी गहरा होता है, पानी घुमड़ता है, वहाँ सारा पानी नीचे को बैठता है, ऐसी भंवर पड़ती है। तो मल्लाह ने एक बात कही, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उसने कहा कि बाबू लोगों, एक बात बताओ, आप लोग ज्योग्राफी पढ़े हैं, आप लोग विज्ञान पढ़े हैं, आप लोग इंग्लिश पढ़े हैं, आप लोग पुराण पढ़े हैं, आप लोग सारे शास्त्रों को पढ़े हैं, क्या आप लोग तैरना जानते हैं? ये कहा कि आप लोग तैरना जानते हैं। बाबू लोगों ने कहा कि अरे मल्लाह, ये बताओ कहना क्या चाहते हो, स्पष्ट क्यों नहीं कहते? मल्लाह ने कहा कि आप लोग तैरना जानते हो कि नहीं जानते, हम ये पूछना चाहते। बाबू लोगों ने कहा भाई तैरना तो हम लोग नहीं जानते हैं। मल्लाह ने कहा देखो बाबू लोगों, आप भले ही कुछ भी पढ़े हो, ज्योग्राफी पढ़े हो, विज्ञान पढ़े हो, इंग्लिश पढ़े हो, शास्त्रों को पढ़े हो, पुराणों को पढ़े हो, ये सब पढ़े हो, खूब व्याख्या दे लेते हो, लेकिन अगर तैरना नहीं जानते हो तो आगे नदी में भंवर पड़ गई है। वैसे हम प्रयास करना चाहते हैं कि उस भंवर को क्रॉस कर लें इधर उधर से, साइड से, लेकिन बहुत मुश्किल पड़ेगा। अगर तैरना नहीं जानते हो तो डूब जाओगे। सब ये पढ़ाई लिखाई बेकार हो जाएगी। अब वो सब लोग घबराए और भूल करके भाई गिड़गिड़ाने लगे कि अरे मल्लाह, तुमसे निवेदन है, किसी तरीके से नाव को साइड से करके भंवर से हटा करके और किसी तरीके से जान बचाओ, किसी तरीके से जान बचाओ। अब सब नॉर्मल हो जाते हैं। मल्लाह बेचारा बहुत प्रयास करता है, लेकिन भंवर बहुत बीच में पड़ी हुई थी। धीरे धीरे क्या होता है कि नाव घूमना शुरू हो जाती है। मल्लाह ने एकदम कहा कि बाबूजी, हम तो हुए तैर कर बाबू सरता के उस पार, और जाने बिना तैरना बाबू जीवन है बेकार। हम तो हुए तैर कर बाबू सरता के उस पार, यानी वो एकदम कूद जाता है और तैर के नदी के उस पार पहुंचता है। नाव घुमड़ घुमड़ करती 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 डूब जाती है उसी में। ये कहानी वहाँ की नहीं है, ये कहानी यहीं की है। यथार्थ में सत बात ये है, सतगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं कि मन शायर मनसा लहर बूढ़, कहें कबीर ते बाँच हैं जाके हृदय विवेक। ये मन ही भवसागर है। अगर कहीं भवसागर भरा होता तो आज विज्ञान के द्वारा लोग चंद्रयान यानी चंद्रमा पर पहुंच रहे हैं, मंगल पर पहुंच रहे हैं, शुक्र पर पहुंच रहे हैं और वहां पर अपनी अपनी लैब स्थापित कर रहे हैं। तो भवसागर कितना बड़ा होता, उसे वो रॉकेट से पार कर लेते। लेकिन संसार में कहीं भवसागर नहीं है। सतगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं ये मन ही भवसागर है। हमने बाहर की तो बहुत यात्राएं की, क्योंकि बाहर की मंजिलें सब दौड़ करके प्राप्त होती हैं। जितना हम तीव्रगामी वाहन से चलेंगे, बाहरी मंजिलें हमें प्राप्त हो जाएंगी। जैसे अभी यहाँ से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए जितना तीव्रगामी वाहन अपनाएंगे उतनी जल्दी दिल्ली पहुँच जाएंगे। मोटरसाइकिल से 7-8 घंटे लगेंगे, अच्छी डीलक्स बसों से 5-6 घंटे में पहुँचते हैं। अगर कहीं हेलीकॉप्टर से बहुत जल्दी पहुंचेंगे, हवाई जहाज से और जल्दी पहुंचेंगे, रॉकेट से और जल्दी पहुंचेंगे। भौतिक मंजिलें दौड़ कर मिलती हैं, लेकिन आध्यात्मिक मंजिल, यह भवसागर से पार होने की मंजिल, ये रुक कर मिलती है, शांत होकर के मिलती है, एकाग्र होकर के मिलती है। और इसीलिए सदगुरु ने कहा कि मन शायर, ये मन ही भवसागर है। और मनसा लहर, इसकी वासनाएं और इसकी इच्छाएं ही उताल तरंगे हैं। जो किसी समुद्र के पास गए होंगे, देखे होंगे, बड़ी बड़ी ऊंची नीची उसमें लहरें चलती हैं, जिन्हें ज्वार भाटे भी कहते, कभी कभी दीवाल सी चली आती।
तो क्या होता है, हमारे मन की वासनाएं, हमारे मन की इच्छाएं, तृष्णाएं, ऐसनाएं, ये क्या हैं? ये मन रूपी भवसागर के ज्वार भाटे हैं, ये तरंगे हैं, उत्ताल तरंगे। इन तरंगों में हम कैसे पार हों इस भवसागर से, बात तो ये है। तो इस तरीके से हम सारी दूरियां तय करते हैं दौड़ करके, लेकिन आंतरिक मंजिल रुककर प्राप्त होती है, स्थिर होकर के प्राप्त होती है, अक्रिया के साम्राज्य में प्राप्त होती है। मन के आयाम से पार कैसे जाएं, सबसे बड़ी विद्या तो ये है। हम संसार के इस कोने से उस कोने तक तो जा सकते हैं, सारी मंजिलें तय कर सकते हैं, लेकिन कभी क्या विचार करके भी देखा हमारे अंदर मन क्या है, और मन को हम एकाग्र कैसे करें, और मन के आयाम से पार जो सत्य आत्म परमात्मा है उसका साक्षात दर्शन कैसे करें? इन चीजों को हमने कभी विचार करके क्या देखा? क्योंकि हम जीवन को तो प्राप्त किए हैं, लेकिन हम जीवन को ही नहीं जानते। अब जीवन को ही नहीं जानते, किसी से प्रश्न कर दिया जाए कि जीवन क्या है, या प्रश्न कर दिया जाए कि आप कौन हैं, तो वो या तो अपना पद बता देंगे या अपना नाम बता देंगे। जैसे कोई पद है, मास्टर है, डॉक्टर है, इंस्पेक्टर है, कलेक्टर है, पद बता देंगे या नाम बता देंगे, ये कहेंगे हम हैं, लेकिन ये आप नहीं है। याद रखें, क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो न कोई पद होता है न कोई नाम होता, ये सब बाद में रखे जाते। एक आदमी ने, एक साधक ने एक संत से प्रश्न किया, क्वेश्चन कर दिया कि गुरुदेव, हम आत्म परमात्मा से मिलना चाहते हैं, कैसे मिलेंगे? यहाँ जितने लोग हैं सबके अंदर एक प्रश्न उभरता है कि हम ईश्वर परमात्मा, खुदा, गॉड, भगवान, आत्म परमात्मा, इनसे हम मिलना चाहते हैं, कैसे मिलें? उस जिज्ञास के अंदर भी यही प्रश्न था कि गुरुदेव, हम आत्म परमात्मा से कैसे मिलें? गुरुजी ने कहा कि ऐसा करो कि आप सबसे पहले एक स्थायी पता दो, स्थायी पता दो, और स्थायी पता से हम एक पत्र डालेंगे, और वो जब उधर से हमारे लिए कोई सूचना आ जाएगी, और तब आपको हम बताएंगे कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे। स्थायी पता क्या है तुम्हारा? वो बताने लगा कि अमुक मोहल्ले में हम रहते हैं, हमारा ये नाम है। तो संत ने पूछा, एक बात बताओ, इस मोहल्ले में आप कब के रहते हो? कि करीब 20 वर्ष हो गए। कि इससे पहले कहाँ रहते थे? कि दूसरी जगह। कि वहाँ कब से रहते हो? कि जब से जन्म हुआ। कि जन्म से पहले कहाँ रहते थे इसका पता नहीं। तो ये स्थायी पता कहाँ हुआ? तुम्हारा नाम क्या है? नाम बता दिया। ये नाम कब से पड़ा? कि जब विद्यालय में एडमिशन लिया तब से। और जब एडमिशन लिया इससे पहले तुम्हारा क्या नाम था? कोई गुड्डू कहता था, कोई पप्पू कहता था, कोई मुन्नू कहता था। और जब जन्म हुआ था तुम्हारा क्या नाम था? कि कोई पता नहीं। और जन्म से पहले तुम्हारा क्या नाम था? कि कोई पता नहीं। कि तुम्हारा स्थायी नाम भी नहीं है, स्थायी पता भी नहीं है, और कैसे पत्र डाला जाए? आखिर चलो कोई बात नहीं, तुम स्थायी नाम और स्थायी पता नहीं बता पाते हो, एक बात बताओ कि ये परमात्मा को खो जाने की तारीख बताओ, तो हम मिल जाने की तारीख बता देंगे। ये बताओ, परमात्मा खो कब गया जिसे तुम ढूंढना चाहते, जिसे तुम खोजना चाहते, जिससे तुम मिलना चाहते? अब फिर वो असमंजस में पड़ गया कि हम कब बताएं परमात्मा खो गया। कि महाराज गुरुदेव, ये तो मुझे पता नहीं परमात्मा खो गया, लेकिन मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ। लोग बताते हैं कि परमात्मा से मिल जाओ तो सुखी हो जाओगे। तो हम परमात्मा से मिलना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि परमात्मा खो गया, कब खो गया। तो उन्होंने कहा, जब तुम्हें यह भी पता नहीं परमात्मा खोया है कि नहीं खोया है, तो मिल कैसे जाएगा? अब वो फिर असमंजस में पड़ गए। तो सबसे बड़ी बात यह है, संत ने यह कहा कि देखो, परमात्मा कभी खोता नहीं, क्योंकि परमात्मा ही सत्य है, सत्य ही परमात्मा, और सत्य हमारे अंदर विराजमान है। जिसे हम ड्राइविंग शक्ति कहते हैं,
जिसे हम आत्म कहते हैं, जिसे हम चेतना कहते हैं, जिसके रहने पर ये शरीर जीवित रहता, निकल जाने पर ये मिट्टी का पिंड रह जाता। क्योंकि देखो तुलसीदास ने भी कहा, घट में है सूजत नहीं, धिक धिक तिनकी जिंद, तुलसी या संसार को भव मोतिया बिंद। तुलसीदास जी कहते हैं घट में ही वो परमात्मा विराजमान है, लेकिन संसार को तो मोतिया बिंद हो गया है, उसे दिखाई नहीं देता। तो इस तरीके से हम इस बात को गहराई से समझें। संत ने यह कहा कि देखो बेटा, परमात्मा कभी खोता नहीं है, और जो चीज खोती नहीं है वो मिलती भी नहीं। और इसीलिए कहा कि ढूंढत ढूंढत ढूंढिया, दौड़त दौड़त दौड़िया, जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थकी मन थिर भया, बस्त ठौर की ठौर। यानी ढूंढत ढूंढत ढूंढिया, जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थकी मन थिर भया, बस्त ठौर की ठौर। खोजते रहे, दौड़ते रहे, खोजते रहे, दौड़ते रहे परमात्मा को खोजने के लिए, लेकिन परमात्मा मिला नहीं। और भूख और तेज हो गई। लेकिन जिस दिन मन शांत हुआ, मन एकाग्र हुआ, मन शांत हुआ, मन के आयाम के पार जैसे ही पहुंचे, बस ठौर की, कहीं ढूंढना नहीं था, कहीं खोजना नहीं था, आत्मा तो मेरे अंदर ही विराजमान था। क्योंकि कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घटघट राम है दुनिया जानत नाय। जे तिल माही तेल है, ते चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। हमें केवल जागना है, और जागते ही हमारे अंदर आत्म परमात्मा विराजमान है, जिसे हम बाहर खोज रहे। क्योंकि हमारे खोजने की स्थिति विपरीत है। बाहर खोजने से हमें संसार मिलेगा, असत्य मिलेगा, और अंदर खोजने से हमें सत्य मिलेगा। बस अंतर यही है। एक छोटी सी कहानी से समझेंगे।